सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। सो बेसिकली आज है 19th ऑफ अगस्त और अभी टाइम हो रहा है 6:45 PM एंड आज मैं स्कूल से आके अपना खाना वगैरह खा के सो गया था। अभी आया हूँ मैं, थोड़ा चाय वगैरह पी के उठा था थोड़ी देर पहले, आई गेस 6 बजे उठा था। एक दुख की खबर दैट डेट शीट आ गई है मेरी हाफ ईयरली एग्जाम्स की डेट शीट आ गई है। मतलब अब भी यूनिट टेस्ट लेके हटे थे, अब हाफ ईयरली एग्जाम्स। तो हाँ, ये एग्जाम्स का सिलसिला तो पूरे साल चलता रहेगा बिकॉज 12th क्लास है और सबसे बड़े एग्जाम्स का सरदार यानी कि बोर्ड्स, वो भी धीरे धीरे बहुत करीब आता जा रहा है, हमें पता नहीं लग रहा है। सो हाँ, अभी हाफ ईयरली एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा एंड 6 सितंबर से मेरे एग्जाम स्टार्ट है एंड बाई डेट शीट बहुत बेकार आई है। मतलब छुट्टी नहीं है, लाइक इकोनॉमिक्स के एग्जाम में एक छुट्टी है। मतलब जब भी डेट शीट आती है मैं सबसे पहले मेरी नज़र पड़ती है कि पहला कौन सा एग्जाम है, कब से एग्जाम स्टार्ट है, एंड दूसरी मेरी नज़र पड़ती है कि इकोनॉमिक्स के एग्जाम में कितनी छुट्टी है। एंड गेस व्हाट, इकोनॉमिक्स के एग्जाम में सिर्फ एक दिन की छुट्टी है। सो पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। लाइक इकोनॉमिक्स में आई गेस पॉलिटिकल में भी शायद एक दिन की छुट्टी है। मतलब एक अभी 10-15 मिनट थोड़ा गाना वगैरह सुनते हैं, मैं छत पे घूमूंगा, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। सो फिर मैंने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया आईडी से। मैं यहाँ पे चैप्टर कर रहा हूँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि मेरे एग्ज़ाम में भी आ रहा है आईडी का चैप्टर। एंड मैंने यहाँ पे अपने ऑनलाइन बैच से ही मैंने पुराने लास्ट ईयर की जो रिकॉर्डिंग्स होती है वो लगा ली थी इस चैप्टर की, तो मैं वहीं से समझ रहा था। बाकी इट्स एन ईजी चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर भी है और ईजी भी है। तो हाँ, अभी मेरे स्कूल में भी इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, हमारा सिलेबस हो गया है पूरा, नहीं मतलब हाफ ईयरली तक का सिलेबस हो गया है और अभी जो चैप्टर्स हाफ ईयरली में आएंगे हो चुके हैं, उनकी रिवीजन चल रही है। तो हाँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ और पूरा मैं भी एक फॉलो करूँगा कि मैं साथ के साथ सारे चैप्टर्स मैं भी अपने आप से भी रिवाइज़ करता हूँ जाऊँ, बिकॉज इकोनॉमिक्स में हालत ख़राब है और मैं ये अब हर वीडियो में बोलता हूँ। सो हाँ, यहाँ पे बेसिकली मैं अपना TR जैन से अपनी बुक से ही मैं रीड कर रहा हूँ एंड साइड बाय साइड जो समझ भी रहा हूँ। एक्चुअली मैं चैप्टर थोड़ा सा पहले पढ़ भी चुका था, लेकिन रीड कर चुका था, तो यहाँ पे मैंने अब लेक्चर से सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और अपना रीड करके अच्छे से समझ भी लूँगा। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि मेरी बैच की क्लासेस कैसे चल रही हैं, तो देखो मेरी क्लासेस काफ़ी अच्छी चल रही हैं। बेसिकली मैं इकोनॉमिक्स की तो अपना टाइम पे लाइव क्लास लेता हूँ, पूरा टाइम पे सब समझता हूँ, बिकॉज अभी स्टार्टिंग है तो भाई स्टार्टिंग के चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा साथ के साथ पहले के चैप्टर्स भी रिवाइज हो जाते हैं। और स्कूल से जो मिलता है मैं थोड़ा बहुत, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ ये वाला चैप्टर, तो अभी वाला चैप्टर बैच में तो बहुत लेट स्टार्ट होगा बिकॉज बहुत बात का चैप्टर है, तो मैं इसको खुद से भी करूँगा। ऑब्वियसली हाफ ईयरली आ रहे हैं और पुराने चैप्टर्स के मैं अपनी क्लासेस लेते हूँ, तो वो भी मेरे हाथ के हाथ रिवाइज हो रहे हैं। बट इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस यार मैं क्लास ही नहीं ले रहा हूँ अपनी लाइव। बेसिकली मैं उसकी रिकॉर्डिंग्स देख लेता हूँ, बिकॉज एक तो वो 4:30 बजे होती हैं, तो मैं कई बार उस टाइम पे सो रहा होता हूँ, स्कूल से आया होता हूँ, तो हाँ। बट मैं अब लेना स्टार्ट करूँगा बिकॉज यार उसमें पहले चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री में, लाइक चैप्टर 1 अभी जस्ट खत्म हुआ है, चैप्टर 2 चल रहा है। और यार मैं चैप्टर 1 हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड चैप्टर 2 भी मतलब इतनी बार पढ़ चुका हूँ, लिटरली अब थक गया हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ वो, तो इसलिए मैं उसकी क्लास नहीं अटेंड करता हूँ। लाइक मेरा मन नहीं करता है बेसिकली उसको करने का, स्पेशली हिस्ट्री का। मैं पॉलिटिकल साइंस में तो मेरा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चल रहा था, अब 17 चैप्टर स्टार्ट हुआ है। अब मेरे स्कूल में ये वाली बुक अभी स्टार्ट हुई है बिकॉज हमारी बुक इंडियन पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी है, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही है अभी हमारे स्कूल में। तो हाँ, मैं एक पॉलिटिकल की तो फिर भी ले रहा हूँ, बट मैं हिस्ट्री की बिल्कुल भी क्लास नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा से अब लाइव क्लासेस देखूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इन चैप्टर की, बिकॉज मैंने इन चैप्टर को बहुत बार पढ़ रखा है। उसके बाद बस मैंने जो थोड़ा बहुत लिख के भी प्रैक्टिस कर लिया ताकि डेफिनेशंस वगैरह लर्न हो जाए। सो दिस वॉज द नेक्स्ट डे 20 ऑफ अगस्त एंड यहाँ पे टाइम हो गया था 6:30 शाम के। एंड भाई मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है यहाँ पे, बट हाँ, प्यारे मौसम से काम नहीं चलेगा, पेपर में भी इतने ही प्यारे नंबर आ जाए बात तब बनेगी। उसके बाद मैंने इस दिन की पढ़ाई स्टार्ट करी पॉलिटिकल साइंस से, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक का। तो मेरे स्कूल में इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक कंप्लीट हो चुकी है एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। इसमें भी हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक, और ये सारा सिलेबस मेरा मिड टर्म में आएगा। बट मैं भी प्रिपेयर्ड हूँ नहीं, तो यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 1 कर रहा हूँ। मैंने अपने बैच से ही लाइव तो ली नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लास अपनी 2x पे लगा ली थी, बिकॉज भाई 2x पे लगा के देखना है। रिकॉर्डिंग का फ़ायदा जब भी है बिकॉज टाइम बचाना है भाई, टाइम बचाओ। सो हाँ, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को साइड बाई साइड अपने NCERT में लिख रहा था एंड हाईलाइट कर रहा था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अपनी पूरी कलर स्कीम बना के हाईलाइट करता हूँ कि ये डेट है तो इसको हाईलाइट करो, एंड देन ये वाला फिर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है तो इसको हाईलाइट करो। मैं पूरी रंग बिरंगी बुक नहीं करता हूँ, मतलब मैं पहले करता था, अभी भी थोड़ी थोड़ी करता हूँ, जिसको मैं धीरे कम कर रहा हूँ हाईलाइट करना। मतलब सिर्फ जो मेन बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी को हाईलाइट करना है।
बिकॉज पूरी रंग बिरंगी बुक अब मुझे भी पसंद नहीं है। अभी 9:51 हो गया, ऑलमोस्ट 10, और मैंने अभी अपनी क्लास कंप्लीट करी थी। मेरी 9:28 पे क्लास खत्म हो गई थी इकोनॉमिक्स की, और उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज यार मन नहीं कर रहा था, और लाइक क्लास के बीच में रिकॉर्ड करना में कभी कभी डिस्ट्रैक्शन भी आ जाती है, तो इसलिए उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। एंड उसको ऐसे ही मैंने लिए। अब तो मेरी क्लास खत्म हो चुकी है, जिसमें भी मेरा टॉपिक लाइक जहाँ पे खत्म हुआ दैट इज़ आई गेस फाइनल और इंटरमीडिएट गुड वाला टॉपिक वगैरह करवाया था, वो पूरा करवाया था। अभी क्लास में आपको हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत धीरे चल रहा है, बट जब मैं लाइक ध्यान से सोचता हूँ तो ब्रो अभी क्लास मेरी 12 अगस्त से स्टार्ट हुई है, 12 और 13 से स्टार्ट हुई थी हमारा बैच ऑनलाइन का। सो हाँ, अभी ऐसा लग सकता है कि हमें डिले है, बट यार हमारा मेन गोल बार बार जब भी मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मुझे ऐसा बहुत लगता है कि यार मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स आगे पहुँच चुके हैं। लाइक मैं स्टडी ब्लॉग्स बनाता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है, मैं भी दूसरों के स्टडी ब्लॉग्स देखता हूँ वो कितने आगे पहुँच चुके हैं और स्टूडेंट्स। बट यार कंसेप्ट क्लैरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं अपना कंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। स्पेशली इन इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ मैं। इवन चाहे मेरी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की मैं लाइव क्लास ना अटेंड कर पाऊँ, बट इन इकोनॉमिक्स मैं पूरा ट्राई करता हूँ। एंड जितनी भी अभी अब तक की क्लास है, सब में मैंने ये किया भी है कि मैं रेगुलरली टाइम पे अपनी पूरी फोकस के साथ अपनी इकोनॉमिक्स की लाइव क्लास लूँ कंसिस्टेंटली, एंड जो समझना है उसके प्रॉपर मैं डाउट पूछूँ, और मैं पूछता भी हूँ, एंड मेरे डाउट वो क्लियर भी हो जाते हैं। तो मैं इकोनॉमिक्स पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ, बिकॉज आफ्टर यूनिट टेस्ट भाई मेरे इकोनॉमिक्स में नहीं आ पाते हैं। मतलब और सब्जेक्ट में दैट यू आर टॉप इन द क्लास, एंड इन इकोनॉमिक्स you are just like below average or average. That's the very like that is a very currently editing this video, and at this point I had no words कि क्या बोलूँ। इसलिए अब मैं इकोनॉमिक्स पे काफ़ी ध्यान दे रहा हूँ, एंड आई होप कि ये रिजल्ट भी दिखाए। अब मेरे जो मिड टर्म आएंगे उसमें आई होप कि मैं अच्छा स्कोर करूँ और पहले से बेटर स्कोर करूँ एटलीस्ट। सो हाँ, क्लास हो चुकी है। अब मेरा क्या प्लान है, अभी मैं बेसिकली यहाँ पे बाहर बैठ के, तो यहाँ पे बैठ के क्लास ले रहा था, वो वाला फ़ैन ऑन कर रखा था। सो हाँ, अभी मैं करूँगा अपना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्वेश्चन आंसर वगैरह करूँगा, नोटबुक और अपना वर्क कंप्लीट करूँगा, बिकॉज वो कल करके लेके जाना है, तो अपना वो कंप्लीट करूँगा मैं। अभी बहुत काम है यार, बहुत ज़्यादा, लाइक बिल्कुल भी टाइम फ्री नहीं मिल पाता है। सो हाँ, वो कंप्लीट करते हैं। एंड एट दैट टाइम आई वॉज लाइक लिटिल एग्जॉस्टेड, और कुछ भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था वीडियो के लिए, तो मैंने बस जो काम करा था उसकी एक क्लिप ले लिया आपको बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अपने स्कूल की नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स वगैरह लिखे। अभी तो इतना ही करा है, अभी आगे और बहुत सारा है।